यूपी संभाल नहीं पा रहे हैं, बिहार किस मुंह से जा रहे हैं। ऐसे कुकरों को मैं जानता नहीं हूँ। बिहार का परिणाम ऐसा आएगा कि आप भी लड्डू खाने आ जाना यहाँ पर। ये टके टके पे बिकने वाले लोग हैं, ये प्राइवेट कंपनी चलाते हैं, पार्टी नहीं चलाते। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज होती नजर आ रही। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ अपनी जनसभाएं कर रहे हैं बिहार में, और उनकी बिहार में भीड़ देखी जा रही है, ऐतिहासिक भीड़ हो रही है। इस भीड़ पर एनडीए गठबंधन दावा कर रहा है कि एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए राजधानी लखनऊ में हम मौजूद हैं इस समय, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता है दारा सिंह यादव। उनसे हम बात करेंगे। सर, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर बिहार गए हैं, उनको वहाँ का स्टार प्रचारक बनाया गया, ताबड़तोड़ रैलियाँ कर रहे हैं। यूपी संभाल नहीं पा रहे हैं, बिहार किस मुंह से जा रहे हैं। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा था तो बिहार के कुछ साथी दिल्ली से होकर उत्तर प्रदेश पार करते बिहार जाना था। उनको खाना नहीं दिया गया, उनका इलाज नहीं कराया गया, और उन पर योगी जी खुद लाठी चलवाए थे पुलिस से कह के। सोचिए, जिसके पैर में छाले हों और सर पर मौत हो, उनके और पीठियों पर निशान देने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। आज बिहार की जनता भूलेगी नहीं कि लॉकडाउन के टाइम पे जिनको चाहते तो परिवहन विभाग की बसें लगाकर वहाँ भेज सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया। आज उस किस मुँह से जा रहे हैं वहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि अभी तो ये थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं। जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद ये देखना किस तरह से वहाँ पर एक पैर वहाँ होगा, एक यूपी में पैर होगा उनका। तो इससे ये पता चलता है कि जो भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ इनके राज्य में सरकार रही है वहाँ इन्होंने विकास नहीं किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दिन रात वहाँ खोदने का काम कर रहे हैं, मगर वहाँ की जनता समझदार है। वो वहाँ पर वो फैसला करेगी जिस फैसले से जनता का हित हो सके। लेकिन समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई है। वहाँ लगातार अखिलेश यादव कह भी रहे हैं हमको जो बुलाएगा हम जाएंगे, और जाने का उनका जो समय है वो निर्धारित भी हो गया है। लेकिन जो वहाँ अगर चुनाव लड़ने की बात की जाए, समाजवादी पार्टी चुनाव क्यों नहीं लड़े, आखिर क्या वजह है? देखिए, बात यह है कि हमने पहले ही कहा था कि हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था, और लोकसभा में सभी इंडिया गठबंधन का साथ दिया माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने। आज हमारी तीसरी पार्टी है भारत के अंदर। तो जो छोटे चुनाव हैं हम उसको लड़ेंगे, जहाँ जैसी नीति होगी उस हिसाब से माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था हम उसी तरह से तैयार करेंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका इसी अरे एनडीए गठबंधन सहयोगी हैं, वहाँ छड़ी उनका चुनाव निशान है। आप कह रहे हैं पता नहीं है, वो दावा किया उन्होंने, वहाँ कई प्रत्याशी अपने उतार दिए हैं। ऐसे कुकरों को मैं जानता नहीं हूँ कौन है। आप पहली बार नाम ले रहे होंगे, मगर उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नेता नहीं है। आप उनको कुकुर कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, आपने सुना भी होगा, समाजवादी पार्टी के पाले हुए देसी पिल्ले टाइप ऐसा कुछ उनका बयान भी आया था। उत्तर प्रदेश की जनता भी उनको नहीं जानती। किसान, नौजवान, महिलाओं से अगर पूछोगे जाके तो ऐसे नेता का नाम ही नहीं लेंगे। हम लोग जानते नहीं कौन है। आप अगर पहली बार जानते होंगे, अगर गए होंगे तो उनके पास, मगर हम लोग नहीं जानते कौन है ये। और उत्तर बिहार की जनता समझदार है। जैसे उत्तर प्रदेश की जनता जो है 400 पार का जो नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी, उसको रोकने का काम किया था, उसी तरह बिहार जो है उनको सबको रोकेगी जो सिर्फ अपने हित के लिए काम करते रहे, जनता का काम नहीं किया। गृह मंत्री भी गए थे, देश के प्रधानमंत्री भी गए थे, लगातार सब वहाँ जनसभाएं कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि एनडीए गठबंधन सरकार बन रही है। आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन बनी। तेजस्वी यादव का जो कोर वोटर है, मुस्लिम समाज, वो नाराज नजर आ रहा है। बिहार का परिणाम ऐसा आएगा कि आप भी लड्डू खाने आ जाना यहाँ पर। और जिनका भी नाम ले रहे हो, हम बता रहे हैं ना, ये टके टके पे बिकने वाले लोग हैं, ये प्राइवेट कंपनी चलाते हैं, पार्टी नहीं चलाते। राजनीति का मतलब होता है कि गरीबों के दुख में हिस्सा लेना, उनके आंसुओं को पोंछना, उनकी मदद करना, अपना धंधा नहीं बढ़ाना काम होता है। समाजवादी पार्टी अगर पीडीए का नाम ले रही है तो पीडीए के साथ खड़ी है, उनकी लड़ाई लड़ रही है, उनके अधिकार के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए कर रही। और समाजवादी पार्टी की जहाँ जहाँ विचारधारा होगी वहाँ सरकार आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे आप अमित शाह को ले लो, चाहे नरेंद्र मोदी को ले लो, आप देख लेना 2027 के चुनाव में अमित शाह और नरेंद्र मोदी समाजवादी पार्टी का प्रचार करने आएंगे उत्तर प्रदेश में। तेजस्वी यादव के ऊपर बड़े आरोप भी लग रहे हैं कि कुछ विधायकों को तोड़ लिया गया था, उन्होंने खरीद लिया था। देखिए, जनता जब आरोप लगाए तो माना जाता है आरोप। मैंने कहा ना, ये छुटभैया, ये कथरिया चोर, कफन चोर, लुटिया चोर, ये आरोप लगाए, इनको आरोप नहीं माना जाता है। तो जनता के हित में काम करना चाहिए और जनता के ही पक्ष में बोलना चाहिए। सरकार बन रही भी है। सरकार बनेगी, लड्डू हम सबसे पहले आपको ही खिलाएंगे।
मुस्लिम समाज तो कह रहा है कि हमको वहाँ पे सम्मान ही नहीं मिल रहा। जिस तरह आला उदल की लड़ाई आपने सुना होगा, कहानी सुनी होगी, उसमें चाचा सैयद खड़े थे। आज बिहार का मुस्लिम जो है वो चाचा सैयद की तरह काम करेगा। तेजस्वी ने अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित और उप मुख्यमंत्री जो है 2.5% जो समाज है वहाँ पे उसको घोषित किया। देखिए, रणनीति होती, कुछ चीज़ें घोषित की जाती हैं, कुछ चीज़ें काम किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी नकलची बंदर है, उनके सामने ज़्यादा बोलोगे तो वो उसकी नकल कर पाएंगे, क्योंकि उसमें कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं। अगर पढ़ा लिखा होता तो वो काम करके दिखाते, नौकरी दे के दिखाते। इसीलिए कुछ चीज़ें तेजस्वी यादव आज छुपाए बैठे हैं। सत्ता में आने के बाद जब वो काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग उनकी तारीफें ही लिखेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमने डाटा सस्ता कर दिया। देश के प्रधानमंत्री जी नहीं है, ये गलतफहमी आप लोग देश के अंदर गुमराह मत कीजिए। वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो दो बनियों के हैं प्रधानमंत्री, और बंधुआ मजदूर कह सकते हो उनको। आरएसएस के जो मोहन भागवत है और जो अडानी है, उनके प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री होते तो देश के साथ खड़े होते। ट्रम्प के कहने पर वो ऐसा कोई काम ना करते। धन्यवाद से बात करने। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं दारा सिंह, जिनसे अभी हमने बात करी, इनका साफ तौर पर कहना है इंडिया गठबंधन की इस बार बिहार में सरकार बनने जा रही है। वीडियो के साथ आकाश चंद्रमा, मैं समीर खान, लखनऊ।